मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी बाबा महाकाल के मंदिर के कारण पूरे भारत में लोकप्रिय है। दोस्तों, उज्जैन नगरी को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था, हालांकि वह अब इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आज आलम यह है कि उज्जैन जाने वाले सभी यात्री महाकाल के दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन उज्जैन नगरी बसाने वाले राजा विक्रमादित्य की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के बगल में ही महाराजा विक्रमादित्य का विशालकाय सिंहासन और उनके 9 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान है। हालांकि लोगों का ध्यान इनकी ओर बहुत ही कम जाता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं महाराजा विक्रमादित्य और उनका विशालकाय सिंहासन, साथ में उनके नवरत्न। पहले स्थान पर है कालिदास, जो एक संस्कृत महाकवि थे। वह राजा विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। दूसरे स्थान पर धन्वंतरी है, जो एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। आज के समय में भी किसी आयुर्वेदिक वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उन्हें धन्वंतरी की उपमा दी जाती है। तीसरे स्थान पर शंकु है, जो सम्राट विक्रमादित्य के राज्य में नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञानी थे। चौथे स्थान पर अमर सिंह है, जो एक महान विद्वान थे, जिनको पंडितों का पिता कहा जाता था। उन्होंने ही शब्दकोश का निर्माण किया था। पांचवें स्थान पर बेताल भट्ट हैं, जो एक धर्माचार्य थे। यह युद्ध कौशल के महारथी भी थे। छठे स्थान पर वराहमिहिर हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य के बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। सातवें स्थान पर वरुचि हैं, को एक कवि और व्याकरण के ज्ञाता माने जाते थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत का पूर्ण ज्ञान था। आठवें स्थान पर घटखरपर हैं, जो एक संस्कृत विद्वान थे। नवें स्थान पर क्षणपक हैं, जो एक सन्यासी थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने भिक्षाटन तथा नानार्थकोश जैसे ग्रंथ भी लिखे। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। सम्राट विक्रमादित्य के पिता गंधर्वसेन और माता वीरमती थी। उनके भाई भर्तृहरि थे। अखंड भारत के राजा होने की वजह से उनका नाम विक्रमसेन से विक्रमादित्य रख दिया गया। उन्होंने सभी राज्यों को एक साथ मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया, लेकिन कलिंग ने विक्रमादित्य के अधीन होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा युद्ध हो गया, जिसमें विक्रमादित्य की जीत हुई और उन्होंने कलिंग की राजकुमारी कलिंग सेना से विवाह कर लिया। ये देख लो, देखो तो फिर माँ का मंदिर सिर्फ तो देख एक नंबर तालाब गेले बंदे घूमेंगे।